आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन में 662 करोड़ के विकास कार्यों सहित गीता भवन निर्माण की आधारशिला रखी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आज नई तिथियों की घोषणा की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 6 शहरों में स्पीड पोस्ट 24 से सेवा की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने कनाडा में दिवंगत हुए छात्र गुरकीरत सिंह के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नगर विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गीता भवन की आधारशिला भी रखी गई, जहां ई लाइब्रेरी और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। इसके पूर्व सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए और विश्वविद्यालय के लिए 51 लाख रुपए की अनुदान राशि सहित शैक्षणिक बस की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश के देश में नंबर 1 रहने पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। महज 15 दिनों के भीतर प्रदेश की 1 लाख से अधिक बेटियों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षा कवच प्रदान करने का यह रिकॉर्ड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एएनएम और आशा बहनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रदेश सरकार ने गरीब और निराश्रित परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना की नई तिथियों की घोषणा कर दी है। वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया, 20 नवंबर को देवउठनी 11 और अगले वर्ष 11 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष 44,000 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा है, जिस पर 242 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक कन्या के बैंक खाते में 49,000 रुपए की सहायता राशि सीधे जमा की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी करने के फैसले का बचाव किया है। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस योजना को यूपीए सरकार की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से लागू किया है। मनरेगा को किसने ढंग से लागू किया? योजना यूपीए की सरकार थी। ये आरोप लगाते हैं कि हम योजना खत्म करना चाहते। अगर योजना समाप्त करना होता, मजदूरों का हित ध्यान में नहीं होता, तो योजना 14-15 में खत्म हो जाती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी है, किसी दूसरी सरकार ने योजना चलाई इसलिए नाम नहीं बदलेंगे, उसको बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूं यूपीए की सरकार से कई गुना बेहतर अगर मनरेगा को चलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट की गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी सेवाएं 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट लॉन्च की। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी और एसएमएस अलर्ट के साथ एंड टू एंड ट्रैकिंग की सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही पार्सल का भी विस्तार किया जाएगा। इंडिया पोस्ट के लिए हम लोग 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ देश के उपभोक्ताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। हम लोग शुरुआत 6 शहरों से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी विस्तृतीकरण की जाएगी और स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को हर T1 और T2 शहर तक हम लोग 31 दिसंबर तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है और पार्सल का भी विस्तृतीकरण किया जाएगा। नई दिल्ली में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को उपलब्ध कराया जाने वाला पौष्टिक भोजन देश की मानव पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश है।
सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन प्रवास के दौरान कनाडा में दिवंगत हुए छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा के निवास पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया, सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन में बीते दिनों गुरकीरत सिंह की दुखद हत्या कर दी गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों को संस्थाओं के बजाय परिवार का स्नेह दिलाने के लिए समाज में व्यापक संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता है। आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित क्षेत्रीय परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश में गोद लिए गए बच्चों में दिव्यांग बच्चों की संख्या मात्र 7% है, जिसे बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रचार और फोकस्ड अप्रोच जरूरी है। मंत्री ने सुझाव दिया कि सफल दिव्यांग व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर समाज की सोच बदली जा सकती है। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के स्थापना दिवस पर कर्मियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एनसीबी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ा रही है। एनसीबी को देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक समर्पित प्रमुख एजेंसी बताते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके समर्पण और देशभक्ति को सलाम करता है। सीहोर के डॉक्टर अंबेडकर शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से कुल 198 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में दिन के समय शॉर्ट सर्किट से फसलों में आगजनी रोकने के लिए बिजली कंपनी ने कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति के समय में बदलाव किया है, जिसकी समय सारणी हर मंगलवार को बदली जाएगी। अनूपपुर में जल स्रोतों के संरक्षण और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए आगामी 19 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जाएगा। रायसेन में जिला स्तरीय कृषक सेमिनार का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किसानों से उद्यानिकी फसलें अपनाकर आय बढ़ाने का आह्वान किया। रीवा में 18 और 19 मार्च को प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण स्थिरता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। जबलपुर में कृषि स्टार्टअप्स जागरूकता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को एग्री स्टार्टअप्स की बारीकियों और वित्तीय अनुदान की जानकारी दी गई। इंदौर जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत अब तक 1,37,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। मंदसौर कलेक्टर ने पत्रिका दीप दर्पण का विमोचन किया, जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता को मंच प्रदान करेगी। आगरमालवा में पीआईबी भोपाल द्वारा आयोजित वार्तालाप कार्यशाला में विधायक मधु गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। भोपाल और पचमढ़ी में 17 से 23 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय बिम्स्टेक युवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। इसमें 7 देशों के युवा शामिल हो रहे हैं। सीहोर में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2026-27 के लिए अचल संपत्तियों की नई गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अशोकनगर जिला जेल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां बंदियों से उनके कानूनी अधिकारों और समस्याओं पर संवाद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन में 662 करोड़ के विकास कार्यों सहित गीता भवन निर्माण की आधारशिला रखी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आज नई तिथियों की घोषणा की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 6 शहरों में स्पीड पोस्ट 24 सेवा की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने कनाडा में दिवंगत हुए छात्र गुरकीरत सिंह के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।